हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम अपना सेट का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक है कार्डियल नंबर। ठीक है, तो कार्डियल नंबर क्या है, ये क्यों आज का यह टॉपिक है और कार्डियल नंबर पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है। किसी भी लेक्चर को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, क्या हमको गेन होने वाला है। तो आपको बता दें, कार्डियल नंबर पढ़ने के बाद आप लॉजिकल प्रॉब्लम, सेट के लॉजिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आप सोल्व करने के एबल हो जाइएगा। ठीक है, तो लॉजिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में कार्डियल नंबर बहुत ही अहम भूमिका होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्डियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है कार्डियल नंबर? कार्डियल नंबर जो इसमें सिंबल जो होंगे, जो स्टैंडर्ड सिंबल होंगे, उसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, किस तरीका से याद रखना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे और फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे आपको कुछ दिख रहे होंगे, ऐसे डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए डायग्राम क्या है, किस चीज का हम समझाने के लिए बनाए हैं इसको कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मिल पाए कार्डियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास में गए, क्लास में मेरा 7 जो स्टूडेंट है, ठीक है, 7 स्टूडेंट है या मेरा 7 फ्रेंड है। ठीक है, तो सातों फ्रेंड से हम एक रजिस्टर लेके गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा टाइप का रजिस्टर, और हम उन सब से पूछने लगे कि भाई किसको फिजिक्स पसंद है, किसको केमिस्ट्री पसंद है, किसको मैथ्स पसंद है। तो हम गए अभी के पास, गए अभी को पूछे भाई फिजिक्स पसंद है तुम्हें? बोला कि भाई फिजिक्स तो हमको पसंद है। बोले केमिस्ट्री? नहीं केमिस्ट्री नहीं। मैथ? तो बोला मैथ नहीं, इसको सिर्फ फिजिक्स पसंद है। अमन बोला कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पसंद है लेकिन हमको मैथमेटिक्स से एलर्जी है। ठीक है, अंश बोला क्या कि हमको फिजिक्स से नफरत है, केमिस्ट्री हमको दे दो हम पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स नहीं दो। यानी ये केमिस्ट है, ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। अमित जो है ये फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है और मैथ में इंटरेस्टेड है। अंकित जो है हमारा फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो भाई मैथमेटिक्स का ब्रिलियंट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैथमेटिक्स में फुल इंटरेस्ट। जो राहुल है इसको सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसका अच्छा है, इंटरेस्ट है। और जो हमारा ये संटू है, ये संटू जो है, ये जो हमारे ये लास्ट वाले, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो ये हम एक पोल किए, पोल मीन्स हम अपने रजिस्टर पे हम एक डाटा बनाए। ठीक है, तो इस डाटा तो बन गया, अब हमको बताने का मकसद क्या था, इसको समझाने का मेन रीजन क्या था। समझाने का मेन रीजन ये था कि आपको यह बता पाए कि हाँ कार्डियल नंबर में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। कार्डियल नंबर में क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि हाँ किसी क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनमें फिजिक्स पढ़ने वाले इतने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले इतने हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले इतने हैं, तो बताइए कि मैथ नहीं पढ़ने वाले कितने हैं। कुछ इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो हम यहाँ पे यदि आपसे हम ऐसे लॉजिकल पूछें कि बताइए कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले यानी कि केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड वाला, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड कौन था? तो हमारा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था ए, यानी कि ए अंकित। अंकित जो था ये सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो और हम पूछें अभी जो सिर्फ फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, तो अभी होगा। तो इसमें आपको और क्या देखना होगा कि ए हो गया, तो यहाँ पे ये तो हो गया लॉजिकली। तो यहाँ पे एक और बात है कि हम आपसे पूछें कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसी इतना डाटा से अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, ऐसे हम पूछ सकते हैं रैंडमली कुछ भी। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये जो हमारा डाटा है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है। हमको कोई पूछ रहा है कि बताओ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितना स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, तो हम बोलेंगे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना स्टूडेंट है,
तो गिनना होगा, ये भी फिजिक्स पढ़ता है, ये भी फिजिक्स पढ़ता है, ये फिजिक्स पढ़ता है, ये फिजिक्स पढ़ता है, और केमिस्ट्री भी ये पढ़ता है, केमिस्ट्री भी ये पढ़ता है, केमिस्ट्री भी ये पढ़ता है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा गिनना, तो ये हमारा थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के मदद से सोल्व कर लेते हैं। वेन डायग्राम के मदद से बहुत इजीली सोल्व हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी रहता ही नहीं है वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है वेन डायग्राम का, तो जाइए हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, उसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो किसी भी तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या तो वेन डायग्राम से सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा तरीका है वेन डायग्राम, नहीं तो दूसरा तरीका है हमारा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला से सॉल्व करो, फॉर्मूला याद करो। दो तरीका है किसी भी तरह के सेट में लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वेन डायग्राम क्यों इजी है पहले ये बताते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम यहाँ पे देखिए, विजुअलाइज कीजिए, आप इसको फील कीजिए। हम बोले कि जिसको सिर्फ फिजिक्स अच्छा लगता है वहां यहाँ पे आ जाओ, एरिया में जिसको सिर्फ फिजिक्स अच्छा लगता है इतना ही में रहेगा, जो जिसको फिजिक्स लगता है इतना में अच्छा यहीं पे रहेगा। तो फिजिक्स सिर्फ किसको अच्छा लगता है, अभी को, तो अभी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया। हम बोले कि जिसको सिर्फ केमिस्ट्री अच्छा लगता है वो यहाँ पे आ जाओ, तो सिर्फ केमिस्ट्री अंकित को अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, अंकित आ जाएगा। देखिए वेन डायग्राम से कितना ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि ये हम पूछें कि मैथ्स सिर्फ किसको अच्छा लगता है, तो मैथ्स में भाई तो कौन था सिर्फ जिसको मैथ्स अच्छा लगता है, तो जिसको सिर्फ मैथ्स अच्छा लगता है वो था हमारा अंकित। अंकित को तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला देखना था, केमिस्ट्री किसको सिर्फ अच्छा लगता है, केमिस्ट्री वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाँ ये हो जाएगा अंश, अंश को सिर्फ केमिस्ट्री अच्छा लगता है, और अंकित को सिर्फ मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अच्छा ये वाला एरिया है, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया, ए वाला एरिया और ए वाला एरिया, ए वाला जो एरिया है हमारा, ए वाला ए एरिया जो है हमारा फिजिक्स के लिए भी आ रहा है, फिजिक्स वाला देखिए, फिजिक्स के लिए भी ये वाला एरिया कवर हो रहा है, केमिस्ट्री में भी ये वाला एरिया कवर हो रहा है जितना हम सेट कर रहे हैं, और मैथ्स में भी ये वाला एरिया कवर हो रहा है। यानी हम बोले कि जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अच्छा लगता है वह इस एरिया में आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे किसको अच्छा लगता था, संटू, यहाँ पे कौन खड़ी होगा, संटू, संटू यहाँ पे खड़ी हो जाएगा। हम बोले ए वाला कैसा एरिया है, ये वाला ऐसा एरिया है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया है, जो जिसको फिजिक्स भी अच्छा लगता है और केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है, वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे। तो जिसको फिजिक्स भी अच्छा लगता है और केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है केमिस्ट्री अच्छा लगता है, वो कहाँ पे आएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे तो सब आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी भर सकते हैं, यहाँ पे भी भर सकते हैं, यहाँ सारा जगह भर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि ये हमारा सिंपल देखने में पता चल रहा है, केमिस्ट्री किसको पसंद है तो सिर्फ अंश को, मैथ्स किसको पसंद है तो सिर्फ यहाँ पे मैथ्स हम लिख दिए हैं, यहाँ पे अंकित लिखना था, सिर्फ अंकित को, यहाँ पे कोई और नाम होगा, यहाँ पे कोई और नाम होगा, यहाँ पे कोई और नाम होगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि केमिस्ट्री और मैथ किसको पसंद है, तो यहाँ पे जिसका नाम होगा उसको बोल देंगे। हम बोलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री किसको पसंद है, तो यहाँ वाले नाम वाले यहाँ जो प्रेजेंट होगा उसका नाम बोल देंगे। तो हम यह फील कर पा रहे हैं कि जो हमारा वेन डायग्राम है एक कॉम्प्लेक्स डाटा को सोल्व कर रहा है बहुत ही आसानी से। तो हमारे जो मैथमेटिशियन है वो क्या किए, यह वेन डायग्राम के मदद से ही कुछ फॉर्मूला निकाले। किस लिए फॉर्मूला निकाले, इसलिए फॉर्मूला निकाले कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, जो हमारा लॉजिकल क्वेश्चन हो सोल्व हो पाए। जैसे कि 100% में 30% 40% लोगों को मैंगो पसंद है और 70% लोगों को क्या पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है, तो कितने लोगों को दोनों पसंद है, ऐसा क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे। अभी घबराइए नहीं, हम यह फील करवा रहे थे कि
कोई भी डाटा दिया हो, पोलिंग का डाटा दिया हुआ हो पोल करके, तो उस डाटा को हम सिंपली वेन डायग्राम के मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी ये नहीं बताएं कैसे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। और लॉजिकल क्वेश्चन में वेन डायग्राम के मदद से हम सोल्व कर सकते हैं, और कुछ फॉर्मूला भी हम क्रिएट करते हैं किससे, वेन डायग्राम के मदद से, ठीक है। तो आपको कुछ जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसका फील आपको जरूर होना चाहिए, कि आपको स्टैंडर्ड नोटेशन का फील करवाते हैं। देखिए, फिर उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, पहले उस नोटेशन का मतलब समझिए कि उस नोटेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें P कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट और M कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को हटा दीजिए जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। P कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट से P को हटा दीजिए, तो जितना बचा वो हमारा हो गया P कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में तो फिजिक्स इसका पूरा आ जाएगा, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें से सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला को हटा दीजिए, तो फिजिक्स पढ़ने वाला हट गया, तो क्या बचा, जो बचा वही हो गया हमारा क्या, P कॉम्प्लीमेंट। तो कभी क्वेश्चन में आपको दिया रह सकता है, इसलिए यह बता रहे हैं कि P कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, वैसे P कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ दोज स्टूडेंट विच हैव ऐसा सेट जो वैसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास फिजिक्स नहीं हो, नॉट फिजिक्स, ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास फिजिक्स नहीं हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा। P कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास फिजिक्स नहीं हो। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे स्टूडेंट जिसके पास केमिस्ट्री नहीं हो, जिसके पास मैथ्स नहीं हो। यह तो क्लियर हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कहानी खत्म, ठीक है। आगे इसका मतलब समझ में आ गया नोटेशन का। हम अगर ऐसा बात करें P यूनियन C, और फिर से बात करें C यूनियन M, फिर बात करें M यूनियन P, इसका मतलब समझते हैं। P यूनियन C का मतलब थोड़ा सा P यूनियन C, यूनियन का मतलब क्या बताए थे, ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आते थे जो या तो ए से बिलोंग्स करे नहीं तो बी से बिलोंग्स करे। तो P यूनियन C में वो सारे स्टूडेंट आ सकते हैं जो या तो फिजिक्स है या तो केमिस्ट्री है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक भी हो ना, तो P यूनियन C में फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टोटल को ला के रख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा P यूनियन C। P यूनियन C क्या हो जाएगा, ए वाला एरिया, P यूनियन C ए वाला एरिया टोटल। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी आ रहे हैं उन सारे को हम क्या बोलेंगे, P यूनियन C। चलिए, तो P यूनियन C, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, P यूनियन C का मतलब जिसके पास P भी हो, फिजिक्स भी हो, एंड फिजिक्स हो और फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और मतलब या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। आगे देखते हैं, आगे खुद से ट्राई कीजिए। C यूनियन M का मतलब वैसे स्टूडेंट का सेट होगा जिसके C यूनियन M का मतलब वैसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास या तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो नहीं तो फिर मैथ में इंटरेस्ट हो। वैसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास मैथ में इंटरेस्टेड हो या जिसके पास मैथ हो या जिसके पास फिजिक्स, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वो हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, P यूनियन M यूनियन P में। आप बस नोटेशन का मतलब समझिए, आगे सारा का फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं बल्कि अच्छे से समझेंगे भी। अब हमारा यूनियन का मतलब पता चल गया, अब इंटरसेक्शन का मतलब बताते हैं। P इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन M और M इंटरसेक्शन P, ये इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। तो P इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है, P इंटरसेक्शन C का मतलब इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास फिजिक्स भी हो और क्या हो, फिजिक्स भी हो और साथ साथ केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स भी हो और साथ साथ केमिस्ट्री भी हो। तो इसमें कौन कौन स्टूडेंट आएंगे, इसमें से आप देख सकते हैं, जिसके पास फिजिक्स भी हो और केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री, फिजिक्स में इंटरेस्टेड और केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड दोनों। अभिषेक तो नहीं, अमन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में इंटरेस्टेड है, हाँ अमन तो हो जाएगा। अंश नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स में नहीं है, ए भी नहीं होगा,
ए होगा, अमन और संटू, अमन और संटू यहाँ पे आ जाएगा, पी यूनियन सी में कौन कौन आएगा, अमन और संटू आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जितना यहाँ पे दिया हुआ है आप इससे समझने का खुद से कोशिश कीजिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है, इस डाटा से। तो सी यूनियन एम का मतलब जिसके ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास केमिस्ट्री भी हो और मैथमेटिक्स भी हो, जिसके पास मैथ्स भी हो और फिजिक्स भी हो, इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं हम, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ए, पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्या है पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट? तो यार कुछ नहीं है पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बोलिए, या इसका फॉर्मूला होता था, पीछे पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट लॉ में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी। तो हम पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही समझ पा रहे हैं कि पी माइनस सी, और पी माइनस सी का मतलब हमको अच्छे से पता है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट जितने भी फिजिक्स लिए हुए हैं उनमें से केमिस्ट्री वाले को साइड कर दो। मतलब फिजिक्स लिए हुए हैं, मतलब हैंड रेज कर रहे हैं, फिजिक्स किसके किसके पास है, तो सब लोग अपना हैंड रेज किया। तो उसमें से वो भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट हो और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट हो, वो भी हैंड रेज किया होगा, जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड वाला भी। तो हम P माइनस सी का मतलब वैसे स्टूडेंट का सेट जिसको सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, जिसको सिर्फ क्या पसंद हो, जिसको सिर्फ फिजिक्स पसंद हो। समझ गए इसका मतलब? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखिए, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वेन डायग्राम से, ऐसे तो दिखाए हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है, तो P इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट का मतलब C को छोड़कर पूरा, C को छोड़कर पूरा, C को छोड़कर पूरा, ये हमारा हो गया C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट हो गया अभी वाला लाइन। अब इंटरसेक्शन करना है P के साथ है, P यहाँ है, ये वाला मेरा P है, तो इसमें लाइन खींचिए, P के अंदर लाइन खींचिए। इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ बन रहा है? हाँ, इतना दूर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है इसके अंदर, यानी कि सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट इसमें आएंगे। चलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाते हैं, बस इतना ही समझिए कि इसका नोटेशन का मतलब होता है फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। और यही हम इसका बात कर लें, सी इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट या सी माइनस एम का, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट में से एम वाले हटा दो, यानी कि सी बट नॉट एम, सी बट नॉट एम। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। तो मैथ्स में से हटा देंगे मैथ्स वाले सेट में से उस सारे को भगा देंगे जिसको क्या नहीं पसंद हो, मैथ्स नहीं पसंद हो, मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, मैथ्स बट नॉट फिजिक्स। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे एक दो और नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, उसको समझ लेते हैं, फिर आपको इसमें फील आएगा फॉर्मूला निकालने में, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अभी ये बहुत ही सिंपल चल रहा है, एक्चुअली सिंपल ही है, सिंपल चल रहा है, आप बस कंसंट्रेट करके समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम ये भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जब होगा तो हम आपको बता देंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हो गया, आगे चलते हैं, इतना इसको हम मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या चीज का, हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? पी यूनियन सी मतलब वो सारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हटाना, यूनिवर्सल सेट से हटाना। तो ओवरऑल में से
उन सारे स्टूडेंट को हम हटा दें जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, वो सारे स्टूडेंट को हटा दिए, यानी सिर्फ कौन बचे इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री को हटा दिए, वही स्टूडेंट जो बचा वही हो जाएगा पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ यदि पढ़े होंगे पिछला लेक्चर में तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का जो फॉर्मूला होता है दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पी यूनियन सी ओवरऑल में से कॉम्प्लीमेंट को हटा दिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट से पी यूनियन सी हटा दिए। चलिए, तो पी यूनियन सी का जो हमारा हो जाएगा, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमारा है P और ये हमारा है C, ये हमारा है P, ये हमारा है C, तो इसमें से हम ये सारा जो है ये सारा हटा देंगे, तो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से सारा हटा देंगे तभी तो मिलेगा P यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा P यूनियन C और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको छोड़कर पूरा, ये वाला पूरा, तो इसका मतलब होता है क्या, पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का वैसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास ना तो फिजिक्स हो ना तो केमिस्ट्री, नॉट बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आगे देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी हो जाएगा ऐसे ही, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, इसमें नॉट बोथ जिसके पास दोनों सब्जेक्ट नहीं हो, ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास ना तो केमिस्ट्री हो ना तो मैथमेटिक्स हो, और यहाँ हमारा हो जाएगा एम यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट, एम यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास नॉट बोथ, जिसके पास दोनों नहीं हो, क्या क्या, मैथ एंड फिजिक्स दोनों नहीं हो, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का सेट जिसके पास मैथ और फिजिक्स दोनों नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, तो हम यहाँ पे देख लिए मैथ और फिजिक्स दोनों नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे एक और बचा हुआ है, वो है हमारा क्या, हम बात करें एम इंटरसेक्शन मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों हो, ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का यूनियन का मतलब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का यूनियन का मतलब जिसके पास या तो फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो या तो मैथमेटिक्स हो, उन सारे स्टूडेंट का सेट जिसके पास इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, उनका सेट, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उन सारे स्टूडेंट का सेट। तो ये हमारा राउंड 2 खत्म हुआ, ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट था उसका फील था, कार्डियल नंबर क्यों हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए, लॉजिकल प्रॉब्लम में जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है उसको जनरली हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए कार्डियल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कार्डियल नंबर के कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से डाटा मिल सकता है, पी इंटरसेक्शन सी, तो आपको समझना है कि इस स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या, तो हमारा खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला की ओर, ठीक है। कैसे फॉर्मूला पढ़ेंगे, आपको इसके लिए थोड़ा सा वेन डायग्राम आना चाहिए। चलिए, तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वो डिराइव कर सकते हैं आप आसानी से वेन डायग्राम से। हम आपको सलाह देंगे कि फॉर्मूला रटिएगा नहीं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, जैसा हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है सबसे पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट होगा, हम सबको यहाँ पे डायग्राम बनाते चलेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कितना होगा, ए हमारा सेट ए है और सेट ए है, और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, यानी कि ए को छोड़कर पूरा, तो कितना होगा,
तो पूरा में से पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट था, पूरा यदि लेते तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से हम इस वाले को घटा देंगे, सेट ए। अरे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है यूनिवर्सल सेट से ए को घटाना। यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उतना, और सेट ए में जितना है उतना घटा देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया ऐसे कि कोई यूनिवर्सल सेट में कोई ग्रुप ले लिया कि क्रिकेट खेलने वाला ग्रुप जो है, क्रिकेट और बैडमिंटन और टेनिस, ये तीनों खेलने वाला ग्रुप जो है 300 का ग्रुप है। क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस खेलने वाला का ग्रुप में कितना लोग है? 300 है। कितना लोग है? 300 है। और क्रिकेट खेलने वाला जो है 100 है। क्रिकेट खेलने वाला कितना है? 100 है। तो बताइए क्रिकेट नहीं खेलने वाला कितना है? क्रिकेट नहीं खेलने वाला कितना है? यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट। क्या? सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट 300, पूरा ओवरऑल 300। 300 में से बताइए क्रिकेट खेलने वाला 100 हो तो क्रिकेट नहीं खेलने वाला 200। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे भर देते 300, यूनिवर्सल सेट में 300 और ए के लिए कितना? 100, तो हमारा 200। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 200। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो समझ में आ गया। चलिए कि कहाँ पे इसका यूज है। यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ होगा, ए दिया हुआ होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए यूनियन बी का बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मेरा सेट ए है 1 2 3 4 और यहाँ पे है बी में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, हम बात करें ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए यूनियन बी तो आपको हम बताए थे कि डिट्टो कॉपी कर देना है ए यूनियन बी लिखने के लिए, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि भाई ए यूनियन बी मतलब ओवरऑल, यूनियन का मतलब ओवरऑल। इसमें है हमारा 3 और इसमें है हमारा कितना? 4। तो 3 4, इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा? 7। लेकिन ऐसा रहता तो हम फॉर्मूला नहीं लिखवाते। फॉर्मूला के लिए इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी में क्या क्या आता है? 1 2 3 1 2 3। क्या इसका भी 1 2 3 लिखेंगे? 1 2 3 और फिर 4। तो 1 2 3 एक ही बार लिखाएगा ना, दोनों का एक बार कॉमन एलिमेंट जो है, दोनों का जो कॉमन एलिमेंट एक एक हटा देंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी का मतलब समझिए क्या होता है। हाँ, अभी से हमारा एक स्टार्ट हो गया वेन डायग्राम के मदद से फॉर्मूला निकालना, जिसको डॉट मेथड भी बोल सकते हैं। डॉट मेथड। ठीक है, तो डॉट मेथड से हम सबके निकाल के दिखाएंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए ए यूनियन बी का होता है फॉर्मूला, ए दिया हुआ सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ होगा, प्लस फिर सेट बी का एलिमेंट जो दिया हुआ है उसको प्लस कर लीजिए, माइनस ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है उसको माइनस कर लीजिए। आपको सेट ए सेट बी का ए यूनियन बी मिल जाएगा। जैसे अब इसको समझते हैं ऐसे फिगर वाइज। हमारा जो फिगर है ऐसे, यहाँ इसके लिए ऐसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं ऐसे छोटा सा। ए यूनियन बी, यहाँ पे सेट ए मेरा, यहाँ पे सेट बी, सेट ए सेट बी। तो हमारा ए यूनियन बी चाहिए, यानी कि ए पूरा चाहिए। तो डॉट मेथड अभी से जानिए क्या है। डॉट मेथड कहता है कि जितने भी डॉट मेथड से हम फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? पहला रूल है कि जितना भी जो यूनिफॉर्म एरिया होगा, जितना भी एक सिंगल एरिया होगा, वो एक ही बार काउंट होगा। इंडिपेंडेंट एरिया will be count only one times। इंडिपेंडेंट एरिया एक ही बार काउंट होता है, डॉट मेथड ये बोलता है। तो क्या है डॉट मेथड? चलिए आप यहां से समझिए, बस एक ही से। इसका इंडिपेंडेंट एरिया कौन कौन है?
सेट ए के लिए सेट ए है, तो सेट ए के लिए इंडिपेंडेंट एरिया मतलब कि कौन कौन पार्ट है, इंडिपेंडेंट पार्ट एक ए वाला है और एक ए वाला है। सेट ए के लिए 2 भाग है, सेट बी के लिए भी एक भाग ए है एक भाग ए है। चलिए यही है, और यही समझिए इंडिपेंडेंट एरिया इसी को बोलते हैं। हम बोले ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें सेट ए का इंडिपेंडेंट एरिया कौन है, सेट ए का इंडिपेंडेंट एरिया ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी सेट ए का 4 इंडिपेंडेंट एरिया। इंडिपेंडेंट एरिया का मतलब आपको पता चल गया होगा। तो बोलता है, चलिए देखते हैं यहाँ से ए यूनियन बी का फॉर्मूला समझते हैं। ए यूनियन बी में काउंट करने जा रहे हैं, तो हम पहले ए काउंट कर लिए, सबसे पहले ए काउंट कर लिए, ए सर्कल का पूरा काउंट किए। तो भाई पूरा काउंट किए तो यहाँ वाला भी काउंट हुआ, यहाँ वाला भी काउंट हुआ, ए सर्कल। फिर बी सर्कल का काउंट किए तो यहाँ वाला भी काउंट किए और यहाँ वाला भी काउंट किए। चलिए काउंट किए तो हम क्या देख रहे हैं कि चलिए ये तो सही है, काउंट किए, भी सही है, काउंट किए, लेकिन कोई डॉट जो है बीच वाला 2 बार काउंट हो गया। क्या हो गया, ये वाला 2 बार काउंट हो गया। जबकि हम क्या देखे थे कि हमारा 1 2 3 था और 1 2 3 4 था। तो इसमें हम क्या देखे थे, ऊपर 1 2 3 नीचे भी 1 2 3, क्या 2 बार हम काउंट करते थे, नहीं, 1 2 3 फिर नीचे 1 2 3 नहीं ना लिखते थे, एक ही बार काउंट करते थे। तो इसमें क्या है, उसी तरह इंडिपेंडेंट एरिया में एक ही बार काउंट होता है। तो हम यदि पूरा का यूनियन लेना चाहें, पूरा का यूनियन हमको लेना है, पूरा का यूनियन, तो हम ए वाला एरिया एक बार काउंट कर लेंगे। डॉट मीन्स 1 बार काउंट हुआ, ए एरिया 1 बार काउंट हुआ, ए एरिया 1 बार काउंट हुआ और ए एरिया 1 बार काउंट हुआ, तो हमारा पूरा एरिया मिल जाएगा। अब सोचिए, ए वाला एरिया एक बार काउंट किए, फिर ए वाला एरिया एक बार काउंट किए, फिर ए वाला एरिया एक बार काउंट किए, पूरा तो मिल गया, फिर से एक बार ए वाला एरिया काउंट कर दिए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ए वाला एरिया काउंट करते हैं, ए वाला एरिया काउंट करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा डॉट है वो नहीं चाहिए हमको, ए वाला में से एक एक्स्ट्रा डॉट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंडिपेंडेंट एरिया में एक ही डॉट रहना चाहिए। इसमें एक डॉट, इसमें भी एक डॉट, इसमें भी एक डॉट, इसमें से एक डॉट हटाएं, एक डॉट हटाएं मतलब यह डॉट का मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। यह डॉट कहाँ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 टाइम्स घट गया, ठीक है, एक डॉट हटा यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 1 टाइम्स घट गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं फॉर्मूला। ए यूनियन बी का यहाँ से फॉर्मूला हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला समझिएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यहीं से हम ला रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी। और एक फॉर्मूला और होता है ए इंटरसेक्शन बी का, वो खुद से ट्राई कीजिए, देखिए, सेट ए सेट बी, हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए, यानी कि ए वाला चाहिए हमको, सिर्फ ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे सोचिए, कैसे काउंट करेंगे। पहले हम पहले एक काम कर सकते हैं, टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल, और टोटल में से इतना को घटा देंगे। पहले टोटल काउंट कर लिए, टोटल का मतलब होता है ए यूनियन बी, टोटल काउंट कर लिए, टोटल काउंट कर लिए। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमको सिर्फ इतना चाहिए, इतना वाला, यानी इतना वाला चाहिए, यानी कि इतना मिटाना है हमको, ये है ए बी है, इतना हटाओ, पहले इतना हटाओ। तो सेट ए में से क्या हटाएं, बी वाला जो पार्ट घुसा हुआ था उसको हटा दिए। सेट ए पूरा था, ये पूरा हमारा सेट ए था और इतना दूर हमारा बी वाला आया हुआ है, तो सेट इसमें पूरा में से ए माइनस बी किए, यानी कि सेट ए वाला में से बी वाला भाग को हटा दिए। क्या हटा दिए, बी वाला जो भाग इंटर था उसको क्या कर दिए, हटा दिए। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, मेरा इतना एरिया, ए वाला घट गया। फिर क्या घटाएं, ए वाला एरिया को घटाना है, तो ए वाला एरिया को क्या बोलेंगे, बी माइनस से, क्या बोलेंगे, बी में से ए वाला एरिया को हटा दीजिए, तो हमारा ए वाला एरिया मिल गया। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए, तो ए हमारा हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी का एक और हमारा नया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, आपको बताना चाहिए, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी,
ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी कि ए माइनस बी बोलते हैं सेट ए में से बी वाला पार्ट को हटा दो, उसके बाद का जो भी बचा वो ए माइनस बी है, तो ए वाला ए माइनस बी है क्योंकि बी वाला को हटा दिए। तो इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा सेट में से नंबर ऑफ ए, सेट में से पूरा सेट में से पूरा सेट काउंट किए तो इतना आ गया, घटाएंगे कितना, इतना, इतना घटा लेंगे, इतना को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेंगे तो हमारा ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है। चलिए और आगे लेके चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ, अब हमारा मेन फॉर्मूला आ रहा है, उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है हम समझाएंगे। डॉट में एक बात ध्यान रखना है कि हर एरिया का डॉट एक ही बार काउंट होगा, दो बार काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रोस्टर फॉर्म कहता है कि सेट दोबारा काउंट नहीं होता है। सेट कोई भी सेट का एलिमेंट एक बार काउंट हो गया तो हो गया, उसको रिपीटेशन नॉट अलाउड, और मेरा लेक्चर में पीछे सारा चीज बताया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब जितने भी फॉर्मूला है, दो तीन फॉर्मूला, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या आता है, चलिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए है ए है हमारा बी, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, और ये है हमारा सेट सी। सेट ए सेट बी सेट सी, तीनों का यूनियन चाहिए, यानी कि तीनों का यूनियन, इसका सारा का सारा यूनियन चाहिए। हम क्या बोले, हम क्या करेंगे, पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, तो पहले हम ए गोला को काउंट करेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए काउंट किए, तो ए काउंट किए तो यहाँ डॉट दे देंगे। ए का कितना रीजन है, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, चार रीजन, ए का 4 रीजन है। हम बोले थे कि हर इंडिपेंडेंट रीजन एक बार डॉट दे दो और उस डॉट को एक ही बार काउंट करना है। तो हम यहाँ पे ए के लिए 4 इंडिपेंडेंट रीजन थे, तो इसीलिए एक बार यहाँ डॉट दिए, यहाँ डॉट दिए, यहाँ डॉट दिए और एक यहाँ डॉट दिए। अब हम बी को काउंट करने गए, तो बी को काउंट करने गए, तो बी को काउंट करने गए तो बी का भी 4 रीजन है, बी का भी कितना रीजन है, 4 रीजन है। तो बी का एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा, और एक डॉट यहाँ आएगा, और एक डॉट यहाँ आएगा। बी के लिए एक यहाँ आएगा डॉट। फिर हम गए कहाँ, किसके पास, सी के पास काउंट करने गए। तो सी के पास काउंट करने गए तो सी का भी 4 इंडिपेंडेंट रीजन दिख रहा है हमको, सी का भी 1 2 3 4। तो सी का एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा, सी का एक डॉट यहाँ, सी का एक डॉट यहाँ, सी का अलग अलग डॉट आएगा। तो सी के अलग अलग डॉट आने से क्या हुआ हमको, तो सी के डॉट आने से हुआ कि सारा हम काउंट कर लिए ए बी सी। हम बताएं आपको कि हर इंडिपेंडेंट रीजन एक ही बार काउंट होता है, यह एक बार काउंट हुआ, हम मान लिए सही है, ए भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया है, कोई 2 बार काउंट हो गया, कोई 3 बार काउंट हो गया, तो हमारा यूनियन का आंसर सही नहीं आने वाला है। यूनियन का आंसर मतलब ये पूरा रीजन एक बार काउंट कर लिए, फिर ये वाला रीजन एक बार काउंट करेंगे, एक ही बार ना काउंट करेंगे, पूरा को यूनियन लेना है, तो ये 2 बार कैसे काउंट करेंगे, इतना हम काउंट कर लिए, कितना एरिया है, फिर से काउंट करने आएंगे तो यूनियन का आंसर गलत आएगा। और वैसे भी हम डॉट मेथड में बताएं आपको कि हर रीजन एक ही बार काउंट होगा। चलिए, तो हम घटाना स्टार्ट करेंगे, तो हम घटाना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम घटाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले हम घटाएंगे ए वाला डॉट को, क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ए वाला डॉट को हटाएंगे। तो ए वाला डॉट क्या है, हम यहाँ से एक डॉट हटाएंगे, फिर मतलब आपको करना क्या है, बस ये समझिए, आपको डॉट को हटाना है, डॉट को हटाना है। तो डॉट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉट हटाएं, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला रीजन देखिए, ए वाला जो हमारा रीजन है ये हमारा है क्या,
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी से हम एक ए इंटरसेक्शन बी घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी को घटाएं तो कौन कौन डॉट हट गया? ए इंटरसेक्शन बी ए वाला है, ए वाला। तो ए वाला में से हम घटा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ए वाला रीजन है, घटाइए। तो एक डॉट यहां से गायब होगा और एक डॉट यहां से गायब होगा। तो हम बोलेंगे कि एक बार ए इंटरसेक्शन बी घट गया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी घट गया। क्यों हम सिर्फ यहां से ही क्यों नहीं डॉट किए? क्योंकि सिर्फ इस रीजन को नहीं, इस रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी नहीं ना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में दो रीजन है। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी एक बार लेने के लिए दोनों रीजन में से एक एक डॉट हटाना होगा। अब फिर माइनस करेंगे बी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ए वाला है। तो इस बी इंटरसेक्शन सी का भी दो रीजन है, एक ए एक ए। तो दोनों रीजन से एक एक डॉट हटा देंगे तो बोलेंगे कि वन टाइम बी इंटरसेक्शन सी घट गया। फिर बोलेंगे कि दोनों रीजन में से बी सी ए, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। तो सी और ए का इंटरसेक्शन जो है, सी और ए का इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन में का भी दो रीजन है, एक ए वाला और एक ए वाला। दोनों में से एक एक डॉट हटा दिए तो सी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारा माइनस हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि सारा हमारा एरिया, सारा जो हमारा इंडिपेंडेंट रीजन एक एक बार काउंट हुआ। ए भी एक बार, ए ए ए ए ए, लेकिन यहाँ पे एक भी बार काउंट नहीं हुआ। यहाँ पे जो क्या हुआ, यहाँ पे हमको कम से कम एक डॉट चाहिए था एक बार इसको काउंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सारा डॉट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो क्या मेरे हाथ में है, यहाँ पे एक डॉट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किए हैं। जितना जितना हम खींच लिए उतना हमको देना होगा ना। तो एक टाइम्स इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ से तीनों डॉट को हटा लिए थे, लेकिन रूल कहता है कि हर रीजन में एक डॉट होना चाहिए, इसीलिए बोले कि एक डॉट यहाँ तो होना ही चाहिए था। और इस डॉट का नाम होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी तीनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूला और बचा हुआ है, वो फॉर्मूला देखिए। ठीक है, चलिए कोई ऐसे बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। वैसे एलिमेंट्स बताइए जो दो सेट में, कम से कम दो सेट में जरूर हो। यानी लॉजिकल क्वेश्चन में ऐसे आएगा, वैसे पीपुल बताइए, नंबर ऑफ वैसे पीपुल बताइए जो क्रिकेट और टेनिस जो कम से कम दो खेल जरूर खेलते हो, कुछ इस तरह से। तो दो एग्जैक्टली दो सेट से बिलोंग करने के लिए, यदि लॉजिकल क्वेश्चन में बात है कि दो सेट से बिलोंग करना चाहिए, कोई भी दो सेट से, उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे हमारा होगा कुछ इस तरह से, चलिए कुछ इस तरह से होगा हमारा सेट ABC। चलिए तो हम क्या बोलेंगे कि हमको एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। तो समझिए कि एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट किसको बोलते हैं। ए वाला रीजन क्या काउंट होगा एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट में? नहीं, क्योंकि सिर्फ यह ए में ही है। हमको ऐसा चाहिए जो दो सेट से बिलोंग करे। क्या ए वाला रीजन होगा? नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं काउंट करना है। ए वाला रीजन नहीं, क्योंकि यह सिर्फ सी से। ए वाला रीजन होगा? नहीं, क्योंकि यह ए बी सी तीनों से बिलोंग्स करता है। यानी रीजन ए वाला ए वाला ए वाला, हमको ए वाला रीजन काउंट करना है, ए वाला रीजन और ए वाला रीजन, मतलब ए वाला और ए वाला तीनों रीजन को काउंट करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले स्टार्ट हम इधर से नहीं करते हैं, ए से हम काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इधर का चाहिए ही नहीं, हमको इसी में चाहिए। तो हम डायरेक्ट इतना का नाम नहीं जानते हैं कि इतना को क्या बोलते हैं, इतना का नाम नहीं जानते हैं।
हम इतना का नाम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं, इतना एरिया को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इतना तो पता होगा। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को काउंट करेंगे, लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, काउंट कर लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी काउंट करते टाइम सिर्फ ए काउंट नहीं हुआ, ए भी काउंट हो गया। कौन काउंट हो गया, ए तो काउंट हुआ ही हुआ और साथ में ए भी काउंट हो गया। ए काउंट हुआ क्योंकि दो रीजन था ना इसका, ए इंटरसेक्शन बी का दो रीजन था, तो काउंट करते टाइम दोनों काउंट हो गया। हर इंडिपेंडेंट रीजन एक एक बार काउंट होता है किसी भी सेट में। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट किए। अब उसके बाद ए बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी काउंट कर लिए, फिर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी काउंट करेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन कौन है, बी और सी का इंटरसेक्शन ए वाला है। तो इस रीजन को काउंट करना है, तो ए वाला एक बार यहाँ काउंट हो जाएगा, एक बार यहाँ काउंट होगा। इस वाला रीजन को काउंट किए तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इस वाले रीजन को काउंट करेंगे सी ए का, तो एक बार यहाँ काउंट होगा, एक बार यहाँ काउंट होगा। चलिए ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको ए चाहिए था, ए चाहिए था, ए चाहिए था, ये फालतू का बीच में आ गया। तो ए रीजन ए रीजन ए रीजन हम लिख लिए। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन हम फालतू वाले के लिए हटाने के लिए क्या बोलेंगे, यह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन है और इसमें 3 डॉट आ गया, यानी कि 3 ए, एक डॉट का मतलब ए वन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और 3 टाइम्स का मतलब होता है, 3 टाइम्स का मतलब कि 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हो गया। एक डॉट रहता तो एक बार घटा दे, 3 डॉट को हमको नहीं चाहिए था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमको वैसा एलिमेंट चाहिए था जो एग्जैक्टली 2 सेट्स से बिलोंग करता है। इसी तरह से एक और है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, एक्चुअली वन ऑफ द सेट्स जो एग्जैक्टली एक ही सेट से बिलोंग करे। तो उसके लिए हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का। उसके बाद मजेदार क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट के लिए, वन ऑफ द सेट के लिए यानी कि ऐसे हम डायग्राम पढ़ लेंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे क्या ऐसे। चलिए यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, यानी कि ए वाला रीजन काउंट होगा क्या, जरूर होगा, क्योंकि यह एग्जैक्टली वन एक ही रीजन में है, एक ही सेट का यह एलिमेंट है। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, क्योंकि ये भी एक ही सेट, सिर्फ बी का ही एलिमेंट है। ये भी काउंट होगा ये पूरा रीजन, क्योंकि यह सी का ही एलिमेंट है। ए वाला रीजन काउंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि यह ए और सी दोनों का है, इसीलिए इसका नहीं जरूरी है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो इस सारे में जितने काउंटिंग करते टाइम इन क्रॉस वाले डब्बे में जितने भी डॉट आएंगे उसको हमको हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है सिंपली। चलिए तो हम पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ए वाले गोले से, ए वाले गोले से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो काउंटिंग स्टार्ट किए पहले ए वाले गोले का, तो हम स्टार्ट किए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए, यानी कि ए काउंट कर लिए। ए में 4 इंडिपेंडेंट रीजन, तो सिर्फ इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना, सारा रीजन को काउंट करना होता है, पूरा गोला को काउंट किए हैं। एन का मतलब पूरा गोला काउंट हो गया, यानी ए रीजन ए रीजन ए रीजन ए रीजन, एन काउंट हो गया। फिर एन बी काउंट होगा, एन बी काउंट होगा मतलब ए काउंट होगा, ए काउंट हो, ए तो पहले से था। फिर एन बी काउंट हुआ तो ए वाला, ए वाला, ए वाला और फिर ए वाला रीजन काउंट हो गया। एनसी काउंट होगा तो क्या होगा, एनसी मतलब ये पूरा गोला का रीजन, सी वाले का ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला रीजन। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो काउंट कर लिए, अब हमको ये सारा डॉट को हटाना है, हटाना है ना। चलिए हम हम सारा डॉट को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस करते हैं, सारा डॉट को हटाते हैं। यहाँ पे इस डॉट को, एक सेकेंड, हाँ चलिए तो यहाँ पे हम डॉट को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ए डॉट को हटाएंगे और ए डॉट को हटाएंगे, दो डॉट को एक साथ हटाएंगे,
दोनों डॉट को क्या हटाएंगे, एक साथ हटाएंगे, दोनों डॉट को एक साथ हटाएंगे तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। चलिए यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, जो सिर्फ ए सेट वाले में बिलोंग्स करते हो। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा लेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सिंबल, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ सी ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सी ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट किए वो दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा 3 था, हाँ तो यहाँ पे हम क्या किए, हम डॉट को हटाना था, डॉट को हटाना था, तो ए वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी है, ए वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम दोनों डॉट को दो डॉट को हटाएं दोनों से, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी घटाएं, एक एक डॉट हटाएं तो एक इंटरसेक्शन बी चल गया, दो डॉट दोनों से गया तो 2 ए इंटरसेक्शन बी चल गया। फिर इस बी और सी से दो डॉट हटाएं, इससे भी और इससे भी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें एक डॉट हटा, एक डॉट है ही नहीं, तो यहाँ पे वाइड बन गया, मतलब एक डॉट हटा लिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे वाइड बना हुआ है, हटा लिए। फिर सी ए से भी हटाएं, सी और ए से हटाएं, तो सी और ए से भी दो डॉट हटाएं, तो सी इंटरसेक्शन ए से, तो इससे भी 2 डॉट खत्म, और इससे भी 2 डॉट और हटाए हम, है ही था ही नहीं तो हटा लिए। अब देखिए क्या हुआ, इसमें ए वाला रीजन तो काउंट हो गया हमारा, सब सही है, हमको जिस रीजन का चाहिए था उस रीजन का काउंट हो गया। लेकिन हुआ क्या, एक रीजन ऐसा हुआ जहां पे हमको ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट कर लिए, क्या कर लिए, ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट कर लिए, यानी कि वहां पे वाइड बन गया, यानी कि जितना हम खींच लिए हैं, यहाँ तो पहले अननेसेसरी रीजन था, चाहिए नहीं था, क्रॉस रहता तो मानते हैं, लेकिन जितना नहीं और ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी वाइड बन गया है, तो इसीलिए जितना हम ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं उतना को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 डॉट यहाँ पे हमको दिख रहा है, 3 वाइड दिख रहा है, एक वाइड का मतलब एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, और 3 वाइड का मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, देते हैं, आप सोल्व कीजिए। चलिए तो आगे का क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ तो लिखिएगा, इस क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 65 पीपुल का ग्रुप है, 65 पीपुल का ग्रुप है, 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, तो वैसे जिसको सिर्फ टेनिस ओनली, जिसको टेनिस पसंद है उसका वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिए खुद से। ट्राई हो गया, चलिए तो अब बताते हैं इसका कैसे बनेगा। सिंपल है, 65 लोग को क्या पसंद था, 65 लोग का ग्रुप था, 40 को क्रिकेट पसंद था, 10 को क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद था, और क्रिकेट जिसको नहीं, जिसको
टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस वाला बताना है कितना होगा। तो हम इसको सिंपली देखिए कैसे बताएंगे इसको, वो मेथड से, वेन डायग्राम के मेथड से। ये हम पढ़ लेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। और इसमें क्या होगा कि 65 पीपुल का ग्रुप है, तो पूरा ओवरऑल मिला के 65 होगा। 40 को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट वाला और ये टेनिस वाला, अच्छा दो ही है, हम 3 पार्ट लिए हैं। चलिए 40 को क्रिकेट और टेनिस दोनों 10 को पसंद है, क्रिकेट और टेनिस 10 लोग को पसंद है, समझिएगा, क्रिकेट और टेनिस 10 लोग को पसंद है। और 40 लोग को क्रिकेट पसंद है, यानी कि इस पूरा सर्कल में 40 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 30, ओवरऑल 65 आना चाहिए, तो 30 10 40 और 20 60 5 65। इससे क्या, सिर्फ टेनिस खेलने वाले 25, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 30, और क्रिकेट टेनिस दोनों खेलने वाले 10। और फॉर्मूला वाइज आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं भाई ऐसे, नंबर ऑफ फॉर्मूला वाइज आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टेनिस दिया हुआ है, आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन नंबर ऑफ टेनिस, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन नंबर ऑफ टेनिस, तो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस, पिछला फॉर्मूला से नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। ये दिया हुआ है आपका 65, ये दिया हुआ है आपका 40, ये नहीं दिया हुआ है टेनिस का, नहीं दिया हुआ है x, और ये निकाल लीजिए, ये आपका है दिया हुआ 10। तो हमारा यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40, 35 आ जाएगा, x बराबर क्या 35, यानी x क्या, नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले कितना आ गए, नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले 35। तो नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले 35, नंबर सिर्फ पूरा तो 35 है ही, नंबर टेनिस खेलने वाले हैं, सिर्फ टेनिस खेलने वाले क्या, टेनिस खेलने वाले यानी कि इसमें से क्रिकेट खेलने वाला भी क्या है, घुसा हुआ है, तो जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है उसको हटा देंगे इसमें से। तो नंबर ऑफ टी माइनस सी, इसमें से क्रिकेट खेलने वाला को हटा देंगे, जो क्रिकेट खेलता है उसको हटा देंगे, तो हमारा एरिया ए वाला रीजन बचेगा, ए वाला रीजन, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टेनिस माइनस नंबर ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। नंबर ऑफ टेनिस हमारा है 35, ए हमारा 10, ओवरऑल आंसर 25, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है, 2 तरीका बता दिए। चलिए वेन डायग्राम से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और हम जो पीछे एक बताए थे आपको फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to exactly 2 of the set, उसमें क्या हम डिस्कस किए थे, उसमें हम डिस्कस किए थे कि ये है, हाँ ये हमारा सेट था, इसमें हमको क्या करना था, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, ए वाला रीजन को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, ए वाला रीजन को हमको काउंट करना था, यही वाला रीजन को हमको काउंट करना था। तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम बताए थे उसमें आपको कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आप इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, इसी टाइप पे क्वेश्चन होगा, इसीलिए आपको बस सोचे कि बता दें। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा कि हाँ 175 स्टूडेंट का ग्रुप होगा,
175 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, 100 लोग, जिसमें 100 लोग को मैथ्स पसंद है और 70 लोग को फिजिक्स पसंद है, 70 लोग को फिजिक्स पसंद है, 40 लोग को केमिस्ट्री पसंद है, 40 लोग को केमिस्ट्री पसंद है, 30 लोगों को मैथ एंड 30 लोग को मैथ्स एंड फिजिक्स पसंद है और 28 लोग को मैथ और केमिस्ट्री पसंद है और फिर से लास्ट हमारा 2 है डाटा, 23 लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है और हमारा 18 लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पसंद है। तो बताना है आपको कि कितने लोग को मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स एलोन लिख लीजिए, कितने लोग को सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद है। इतना सारे डाटा से आपको बताना है। फॉर्मूला वाइज बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, वेन डायग्राम से इसको करने के लिए सिखाते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये हमारा फिजिक्स, ये हमारा केमिस्ट्री, हमारा मैथ्स। पहला अप्रोच कि यहाँ पे भर लीजिए, इंटरसेक्शन में भरिए, क्या है ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन पहला अप्रोच होना चाहिए 18। अब देखिए 18 हो गया। अब देखिए कि ए वाला एरिया क्या है, ए वाला एरिया हमारा, ए वाला एरिया क्या है, ए वाला एरिया है हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कितने लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं हमारे 23 लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तभी तो 18 5 23, ए वाला एरिया में 23 आएंगे। चलिए यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, इस वाले एरिया में देखिए 18 और ए, यानी कि ए वाला एरिया, केमिस्ट्री और मैथ कितना लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और मैथ हमारे पढ़ते हैं 28 लोग। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 18 10 28। और हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे पढ़ते हैं कितने लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे पढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 लोग। तो 18 और 5, यहाँ तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री। ये हमारा रीजन है फिजिक्स का और मैथ का, फिजिक्स और मैथ का। फिजिक्स मैथ 30 लोग पढ़ते हैं, तो ये हमारा रीजन फिजिक्स और मैथ का रीजन है। ये दोनों का इंटरसेक्शन था 18 और यहाँ पे 12, 18 12 30 हो गया। इस रीजन में 30, हाँ ये हो गया। हमको बोल रहा था कि मैथमेटिक्स से लूँ, सिर्फ यहाँ वाला बताओ कि कितना होगा। तो ओवरऑल मैथ कितना लोग पढ़ता है, 100 लोग। तो यहाँ पे 18 12, 18 2 20 10 30 10 40, यहाँ पे 60, तभी तो ओवरऑल 100 होगा। यानी मैथमेटिक्स से लोन पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 60। कितना हो जाएंगे, 60। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात किए, क्वेश्चन कुछ कम हुआ, इसके लिए हम और हो सकता है और हम क्वेश्चन का ही एक लेक्चर लेकर आए। तो इस लेक्चर से आपको सीखने को जरूर कुछ मिला होगा। सेट के फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप वेन डायग्राम से करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इंटरसेक्शन में एलिमेंट को डालिए और ऐसे ही अप्रोच लगाइए। और इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।